भारत बनाम इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में अब सब कुछ उस चौथे टेस्ट पर टिक गया है, जहां भारत शुभमन गिल की कप्तानी में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बताएंगे हम आपकी कि भारत और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि चौथे टेस्ट में कौन सा बल्लेबाज या गेंदबाज भारत को वापसी दिलाने वाला है और आप इस मैच को कहां देख सकते हैं। पर आप लोग चाहते हैं कि बुमराह चौथा टेस्ट मैच भी खेले, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को सिर्फ 22 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है, वहीं अब चौथा टेस्ट भारत के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि इज्जत, वापसी और जुनून की लड़ाई बन चुका है। लॉर्ड्स की हार अब पीछे रह गई है। अब आगे है सिर्फ मैनचेस्टर की पिच, जहां भारत वो करेगा जो इस सीरीज की शुरुआत में किसी ने सोचा भी नहीं था, वो है वापसी। और वो भी इस हालात में जब टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। अब जब रोहित कोहली का युग खत्म हो चुका है, तो एक नया युग शुरू हो रहा है। शुभमन गिल की कप्तानी का, केएल राहुल की जिम्मेदारी का, यशस्वी जायसवाल की निडरता का और ऋषभ पंत की वापसी की गर्जना का। इस मैच में भारत सिर्फ एक टेस्ट नहीं खेलेगा, वो लड़ेगा अपने आत्मसम्मान के लिए, उस स्कोर लाइन के लिए जिसे 2-2 से बराबर कर हर आलोचक को चुप कराना है। टीम इंडिया जानती है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, यहां सिर्फ परफॉर्मेंस काम आएगा। और वो परफॉर्मेंस देना है उसी इंग्लैंड को जिसने 3 टेस्ट में हर बार मुकाबला छीनने की कोशिश की। लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। जहां पहले के मैचों में गेंदबाजों ने लड़ाई लड़ी, वहीं अब चौथे टेस्ट में बल्लेबाजी को कमान संभालनी है। शुभमन गिल, जिन्होंने पहले टेस्ट में संयम दिखाया, अब कप्तान के रूप में आक्रामकता और समझदारी दोनों का संतुलन बनाएंगे। उनके साथ ओपनिंग करने उतरेंगे यशस्वी जायसवाल, जो किसी भी गेंदबाज को उसकी औकात दिखा सकते हैं, और चौथे टेस्ट में उनका पहला सेशन बेहद अहम होगा। वहीं ओपनिंग की एक और धुरी होंगे केएल राहुल, जिनकी क्लास और अनुभव अब टीम को दबाव से निकालने में मदद करेगा। उन्होंने तीसरे टेस्ट में दिखा दिया कि जब विकेट गिरते हैं तब वो दीवार बन सकते हैं, और इस टेस्ट में पिच चाहे कैसी भी हो, राहुल टिकेंगे। ऋषभ पंत की वापसी अब एक रोशनी की तरह है, जो ड्रेसिंग रूम से लेकर क्रीज तक हर भारतीय खिलाड़ी में जोश भर सकती है। वो सिर्फ चौके छक्कों के लिए नहीं, बल्कि उस इंटेंट के लिए जरूरी है जिससे विपक्षी कप्तान के प्लान चूर चूर हो जाते हैं। जब पंत बल्लेबाजी करते हैं तो मैदान पर सिर्फ रन नहीं बनते, वहां सस्पेंस, थ्रिल और मनोरंजन भी होता है। अब बात गेंदबाजी की करें तो जसप्रीत बुमराह, जो इस पूरी सीरीज में भारत की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, चौथे टेस्ट में भी कप्तान गिल की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। उनकी यॉर्कर, उनका रिवर्स स्विंग और सबसे बढ़कर उनका माइंड गेम, यही इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए मुसीबत बनेंगे। बुमराह को साथ मिलेगा मोहम्मद सिराज का, जो हर ओवर में विकेट लेने का दम रखते हैं। सिराज की आक्रामकता और अटैकिंग लाइन लेंथ इस टेस्ट में भी भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। वॉशिंगटन सुंदर अब भारत के लिए एक्स फैक्टर हैं। तीसरे टेस्ट में 4 विकेट और जो रूट जैसे खिलाड़ी को बोल्ड करके उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, मैच विनर हैं। चौथे टेस्ट में भी वो स्पिन का ऐसा जाल बिछा सकते हैं जिसमें इंग्लिश मिडिल ऑर्डर फंस जाए। टीम में नीतीश रेड्डी और आकाशदीप जैसे युवा भी हैं, जिन्होंने अपने मौके को भुनाया है। और तीसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। जडेजा भारत को जीत के काफी करीब ले आए थे, पर दूसरे छोर पे लगातार विकेट गिरने से भारत यह मैच हार गया। जडेजा एक छोर पे चट्टान की तरह खड़े ही रहे और लास्ट तक कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज जडेजा को आउट नहीं कर पाया। जडेजा 61 रन बनाकर नाबाद रहे। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में जडेजा का असर अलग ही स्तर का होता है, और वो मैदान पर उस जोश और ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं जो मुश्किल घड़ी में भी टीम को उठा लेती है। भारत की प्लेइंग 11 में इस बार बड़े बदलाव की उम्मीद है। तीसरे टेस्ट की हार ने टीम मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर किया है, और अब लगता है कि एक बैलेंस्ड टीम उतरेगी, जिसमें लंबी बल्लेबाजी के साथ साथ 5 असली गेंदबाज भी होंगे। शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी की वापसी भी हो सकती, जो 7वें नंबर पर रन बना सकते हैं और गेंद से भी ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत अब उसका इरादा है। जो टीम पहले मैच में हारकर टूटी नहीं, जो दूसरे मैच में वापसी कर सकती है, जो तीसरे टेस्ट में 193 के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी दम तक लड़ी, वो टीम हार नहीं मानती। और जब ऐसी टीम अपने देश में अपने लोगों के सामने मैदान पर उतरती है, तो फिर इतिहास खुद बनता है। चौथा टेस्ट अब बस एक खेल नहीं है, यह कहानी है उस टीम की
जो कोहली के बाद खुद को फिर से परिभाषित कर रही है। यह कहानी है उस गिल की जो अब सिर्फ युवा बल्लेबाज नहीं बल्कि कप्तान है। यह कहानी है उस राहुल की जिसे हर आलोचना के बीच अपनी शांत बल्लेबाजी से जवाब देना आता है। यह कहानी है उस ऋषभ पंत की जो जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ से वापसी कर चुका है और अब एक नई लय में है। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी है उस भारत की जो सीरीज 2-2 से बराबर कर एक बार फिर दिखा देगा कि टेस्ट क्रिकेट में उसकी बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो इंतजार कीजिए 23 जुलाई का, जब भारत और इंग्लैंड फिर आमने सामने होंगे और इस बार शायद नतीजा पहले से तय होगा, भारत की जीत। अब 23 जुलाई 2025 तारीख तय हो चुकी है और अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच पर, जो खेला जाएगा मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड के ऐतिहासिक मैदान में। एक ऐसा मैदान जिसने टेस्ट क्रिकेट की नसों में दौड़ती रिवायतों को जन्म दिया है, जहां हर दीवार, हर स्टैंड, हर ग्रीन टर्फ गवाही देता है उस इतिहास की जिसे खिलाड़ी अपनी रगों में बहते जुनून से लिखते आए हैं। और अब उसी मैदान पर भारत और इंग्लैंड की टीमें उतरेंगी उस जंग में, जिसकी एक एक गेंद, एक एक रन और हर विकेट सीधा असर डालेगा इस सीरीज के भाग्य पर। भारतीय समयानुसार चौथा टेस्ट मैच दोपहर 3:30 से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले होगा वो पल जब टॉस की सिक्का हवा में उड़ेगा और दोनों कप्तानों की नजरों में दिखेगा सिर्फ एक ही सपना, इस जंग में बढ़त लेने का। दोपहर 3 बजे भारत और इंग्लैंड के कप्तान मैनचेस्टर की उस ऐतिहासिक जमीन पर टॉस के लिए उतरेंगे और वहीं से तय होगी इस युद्ध की दिशा। कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, किसे मिलेगा शुरुआती फायदा? जवाब मिलेगा टॉस के उस पल में। और उसके बाद 3:30 जब पहली गेंद फेंकी जाएगी, तब शुरू होगी असली कहानी। और आपको बता दें कि आप इस मैच को जियो हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं। पर चौथे टेस्ट में भारत के लिए चिंता की बात यह है कि क्या बुमराह चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं। लॉर्ड्स की ऐतिहासिक जमीन पर तीसरा टेस्ट हारने के बाद जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल प्रेजेंटेशन के लिए सामने आए, तो चेहरा भले ही शांत था, लेकिन आंखों में एक गहरी लड़ाई चल रही थी। एक कप्तान की लड़ाई जो मैदान पर हार मानने वाला नहीं था। मैच के बाद सवाल पूछे जा रहे थे, पहले बल्लेबाजी की चूक, फिर मिडिल ऑर्डर का बिखराव। लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह का नाम लिया गया, माहौल कुछ पल के लिए रुक गया। पूछा गया, क्या बुमराह अगला टेस्ट खेलेंगे? शुभमन गिल मुस्कुराए, बहुत हल्की सी मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान में एक गूंज थी और जवाब आया, इसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। इतना कहकर गिल आगे बढ़ गए और पीछे छोड़ गए वो रहस्य जो अब 23 जुलाई को एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में खुलने वाला है। भारत और इंग्लैंड के बीच तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का चौथा टेस्ट अब सिर्फ कुछ दिन दूर है। लॉर्ड्स टेस्ट खत्म हुआ, लेकिन अब दोनों टीमों को मिले हैं पूरे 8 दिन तैयारी के, सोच के और खुद को दोबारा खड़ा करने के। भारत को अब जीत की राह पर लौटना है और ऐसे में जसप्रीत बुमराह का खेलना सिर्फ गेंदबाजी नहीं, एक पूरा मोमेंटम बदल सकता है। लॉर्ड्स टेस्ट में भी बुमराह ने वो किया जो बाकी नहीं कर सके। पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी में भी 2 शिकार और हर गेंद में वही धार, वही जुनून, वही बुमराह जो किसी भी दिन मैच का रुख पलट सकता है। तो अब सवाल यही है, क्या बुमराह चौथे टेस्ट में खेलेंगे? कप्तान के चेहरे की मुस्कान और शब्दों का चयन बता चुका है, भारत अपने ट्रंप कार्ड को आखिरी वक्त तक छिपाकर रखना चाहता है। और अगर बुमराह मैदान पर उतरते हैं, तो इंग्लैंड के लिए वो सिर्फ टेस्ट मैच नहीं, एक तूफान बनकर आएंगे जिसका जवाब शायद उनके पास नहीं होगा। तो अब बारी आपकी है, क्योंकि असली जज तो आप ही हो, जो हर बॉल पर सांस रोक लेते हो, हर विकेट पर छलांग लगाते हो और हर जीत में टीम इंडिया के साथ खड़े रहते हो। तो अब आप ही बताइए, क्या जसप्रीत बुमराह को चौथा टेस्ट खेलना चाहिए? क्या भारत को जीत की राह पर वापस लाने के लिए जरूरत है बुमराह की उस घातक लाइन लेंथ की, उस सटीक यॉर्कर की, उस रफ्तार की जो पूरी इंग्लिश बल्लेबाजी को हिला दे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बुमराह चाहिए या बुमराह को रेस्ट देना चाहिए। और अगर आपको पसंद आई ये स्क्रिप्ट, पसंद आया ये क्रिकेट का सच्चा अंदाज, तो हमारे चैनल अल्टीमेट क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां सिर्फ मैच की खबर नहीं मिलती, यहां हर बॉल, हर पल, हर कहानी आवाज बनकर आपके दिल तक पहुंचती है।